नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कोई रीजन एक्स कमा वाई पॉइंट से बना हुआ है, उसको मार्क करना है और वो उसका एरिया कितना है ये बताना है। ठीक है, और उसी एरिया के ऊपर ऑप्शन के अंदर ये भी है कि वो पैरेललोग्राम के बीच का एरिया है, लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है वो ये है कि इन मॉड्यूलस को ओपन कैसे किया जाए। मतलब कहां पर, जैसे इस मॉड्यूलस की मैं बात करूं तो मेरे माइंड में यह आएगा कि x कहां, किस एरिया के अंदर, किस रीजन में ग्राफ के x y से बड़ा हो, सो दैट मैं इस मॉड्यूलस को पॉजिटिव से ओपन कर पाऊं। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं ग्राफ के ऊपर वो रीजन फाइंड आउट करूंगा जहां पर x y से बड़ा है, सो दैट मैं मॉड्यूलस को ओपन कर पाऊं। सिमिलरली x प्लस 3y के लिए भी यही बात है। मैं दो लाइन प्लॉट कर देता हूं, है ना। तो x इक्वल्स टू y लाइन, जैसे ये लाइन प्लॉट की, तो तुम मेरे हिसाब से इतना तो तुम जानते हो कि जो भी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट प्लेन में इसके नीचे है, इस लाइन के नीचे है, उन सब के लिए x y से बड़ा होगा, है ना। तो ये मॉड्यूलस, ये वाला मॉड्यूलस इस पूरे रीजन के अंदर पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स इस पूरे रीजन के अंदर ये मॉड्यूलस नेगेटिव से ओपन होगा। और दूसरा है लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस लाइन के लिए, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए इस रीजन में, इस पूरे रीजन के अंदर फर्स्ट वाला मॉड्यूलस पॉजिटिव से ओपन होगा, नीचे वाले रीजन के अंदर ये नेगेटिव से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब जैसे मैं बात करूं कि ये जो रीजन हुआ, ये वाला रीजन, ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये पूरा रीजन इन दो लाइन के उधर वाला, इसके अंदर मेरे हिसाब से तुम कहोगे कि ये दोनों मॉड्यूलस पॉजिटिव से ओपन हो गए। ठीक है, अगर मैं दोनों मॉड्यूलस को पॉजिटिव से ओपन करता हूं तो मेरे हिसाब से मेरे पास में ये आता है, इट इज 2x प्लस 2y। दैट इज x प्लस y 1 से 2 के बीच में। तो इस रीजन के अंदर मुझे ये चीज मिलती है कि x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल 1, लेस और इक्वल 2। मैं इसको मार्क करता हूं। मेरे हिसाब से तुम कहोगे कि एक काम कीजिए, आप तो दो लाइन प्लॉट कर लीजिए। एक तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, रफली प्लॉट कर रहा हूं बच्चों, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। लेट्स से दिस इज द लाइन, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। मैंने इसी रीजन के अंदर प्लॉट की है, पूरी लाइन प्लॉट नहीं की। तो इस रीजन के अंदर जो कंसर्न रीजन था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 ये लाइन है, और ग्रेटर और इक्वल 1 का मतलब कवरिंग ऑन द लाइन और ऑन दिस साइड, इस साइड के अंदर। और सिमिलरली मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 ये लाइन प्लॉट कर दी ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब लेस और इक्वल टू का मतलब हो गया इसके इस तरफ। ठीक है, तो अब कुल मिला के बात ये हो गई, जो हमारा रीजन आया इसके अंदर, इधर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, तो मैं रीजन मार्क कर रहा हूं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि यही वाला रीजन आ रहा है ना, ये वाला रीजन आ गया। तो एक तो ये मार्क हो गया। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो ये पॉइंट हमको जरूरत पड़ेगी एरिया निकालने के लिए, ये पॉइंट चारों पॉइंट मार्क कर सकते हो इस ट्रेपेजियम के वर्टाइसिस।
दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 लाइन इंटरसेक्टिंग x इक्वल्स टू y, तो ये हो गया हाफ कमा हाफ। ओके, और ये x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दिस पॉइंट it is x and y is minus x by 3 equals to 1. So x is 3 by 2. ये पॉइंट रहा 3 by 2 कमा माइनस हाफ। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 का इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन के साथ निकाल लो, ये वाले पॉइंट मिल जाएंगे। x इक्वल्स टू वाई का मतलब हुआ ये पॉइंट आपके पास आ गया 1,1 और ये पॉइंट आ गया माइनस एक्स बाई 3, तो 3x 2 3 कमा माइनस 1। आई होप मैंने पॉइंट सही मार्क किए होंगे, देख लेना। ओके, अब जरा ये जो ऊपर वाला जो रीजन है, मतलब ये जो V बना हुआ है, इसके ऊपर का जो रीजन है, इसमें आप कहोगे कि सर एक काम कीजिए, पहला वाला मॉड्यूलस तो पॉजिटिव से ओपन होगा और दूसरा वाला मॉड्यूलस नेगेटिव से ओपन होगा। ओके, तो जगह यहां बना देता हूं, पहला वाला मॉड्यूलस पॉजिटिव से ओपन कर रहा हूं, और दूसरा वाला मॉड्यूलस नेगेटिव से ओपन किया, दैट इज माइनस एक्स प्लस वाई। सो वाई हाफ से 1 के बीच में। ओके, तो मैं जो कह रहा था कि ये जो वी शेप वाला रीजन है, इसके अंदर अगर मैं मार्क करूं तो सिर्फ इतना भर आ रहा है कि वाई हाफ से 1 के बीच में। तो तुमने ये जो पॉइंट मार्क किया हाफ कमा हाफ, तो मैं एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं इस पॉइंट से पास करते हुए, दिस इज y इक्वल्स टू हाफ लाइन। एंड सिमिलरली ये आ गई आपके पास में y इक्वल्स टू 1 लाइन, और तुमको कह रहा है इन बिटवीन दीज टू लाइन y लाई करना चाहिए। तो ये जो स्ट्रिप नजर आ रही है ना, इसके बीच के अंदर जितने भी x, y है वो सारे x, y हो गए। तो इस बार ये वाला रीजन मार्क हुआ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बच्चों तुम इधर वाला रीजन मार्क कर सकते हो। तुम कहोगे कि ठीक है, इस बार क्या हुआ कि दोनों मॉड्यूलस नेगेटिव से ओपन हुए, और इधर वाले रीजन के लिए तुम कहोगे कि पहला वाला मॉड्यूलस तो आप नेगेटिव से ओपन कीजिएगा और दूसरा वाला जो मॉड्यूलस है वो पॉजिटिव से ओपन कीजिएगा। और इनफैक्ट सिमेट्री से मैं ये बोल भी सकता हूं कि भाई कुछ रफली अगर मैं प्लॉट करूं तो इस तरह से, ऑल्दो डायग्राम उतना सही नहीं बना है, ये कुछ रीजन की जहां तक बात है वो रीजन ये आने वाला है। जैसे तुम मार्क करोगे थोड़ा अपने से समझ भी जाओगे कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन आने वाला है। तो इनफैक्ट ये दो पैरेललोग्राम बनते हैं, बड़ा वाला ये छोटा वाला, और इनके बीच में ये जो रीजन है ये स्ट्रिप से बनी हुई है, मुझे इनका एरिया बताना है। तो आगे तुम कर सकते हो, चाहे तुम पैरेललोग्राम के एरिया से जाओ, चाहे तुम ट्रिपीजियम का एरिया निकाल के इतना भर भी निकाल लोगे, इतना ये वाला जो मैंने मार्क किया था, और उसका डबल कर दोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे।